इस कहानी की शुरुआत होती है एक तपते दोपहर में, जब एक विशाल शेर, जानवरों का राजा, एक अकेले पेड़ की छाया में गहरी नींद में था। उसका नाम था शेर शिंग। उसकी सुनहरी आयाल, उसकी भारी सांसें, सब कुछ उसे एक जीवित पहाड़ की तरह बनाते थे। पर इस ताकतवर शरीर के भीतर छुपा था एक अकेला दिल। उसी जंगल में एक होशियार छोटा चूहा भी रहता था, जिसका नाम था बावना। उसकी छोटी-छोटी आंखें चमकतीं और उसकी नाक हमेशा किसी नई बात की गंध पकड़ने को तैयार रहती। बावना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी और कहानियों का बड़ा शौकीन। एक दिन बीज और फल ढूंढते हुए बावना की नजर पड़ी एक विचित्र दृश्य पर। एक विशाल पंजा शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वही पंजा शेर शिंग का था। वो शेर जो कभी अजय माना जाता था, अब जमीन पर गिरा हुआ था, गुस्से में दहाड़ता पर मजबूर। बावना भाग सकता था, वो तो केवल एक चूहा था, पर वो रुका। महाराज, उसने कहा, एक पत्थर पर चढ़कर, मैं छोटा हूं, पर शायद मदद कर सकूं। शेर सिंह ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तू एक चूहा मेरी मदद करेगा? हाँ, तामू मुस्कुराया। सच्ची ताकत आकार से नहीं, दिल से आती है। शेर ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप लेट गया। तब बावना ने अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। समय बीतता रहा, सूरज ढल गया, रात हो गई, पर तामू लगा रहा। अंततः एक आखिरी कुतरन के साथ जाल खुल गया। शेर सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। अब आजादी की दहाड़। उसने अपने पंजे को हिलाया और नीचे झुका, उस छोटे चूहे की ओर देखकर बोला, मैं तेरा ऋणी हूं छोए दोस्त। उस दिन के बाद कुछ अद्भुत हुआ। एक शेर और एक चूहा, जिन्हें कभी कोई साथ देखने की कल्पना भी नहीं करता, अब एक साथ जंगल में घूमने लगे।